इस सफेद दाग की बीमारी की शुरुआत और गलतियों के बारे में आज चर्चा करते हैं। हम तो नए जमाने के लोग हैं, ये क्या होते हैं बैड कॉम्बिनेशन। जब मैं आयुर्वेद में आया तो भाई कहाँ गई वो 25 साल की एलर्जी, कहाँ गई ये सर्दी खांसी जुकाम जो मैंने इतने सालों झेले। जो पहली बार बंदा आयुर्वेद में जाता है वो तो हैरान ही हो जाता है, इस पे भी रोग, इस पे भी रोग, इस पे भी रोग। तो खाना क्या है भाई कि भाई ये तो दुनिया ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रमित चौधरी और फिर से लेकर आ गए हैं नया एपिसोड, जिंदगी का नया सच पार्ट 2। एक समय था जब रोशनी वाले स्टूडियो, कैमरे की चमक दमक, न्यूज एंकरिंग, ये सारी तस्वीर मैंने आपको बताई कैसे एक कॉन्फिडेंट लड़का जो है 2022 में उसका सब कुछ बदल गया, चेहरे से रौनक खो गई, एनर्जी सी चली गई और सफेद दाग का एक धब्बा सा लग गया। ये सारी कहानी पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताई। अब आपको बताना है कि ये जर्नी, ये यात्रा जो है जिसको मैं असल सच बता रहा हूं, पहले के भी सच है, पहले की भी जिंदगी सच है, लेकिन अब ये जो नई जिंदगी का सच है आयुर्वेद, कुदरत और योग वाला, बस इसके सच आपको बताते चले जाना है। तो आज तो मैं कैमरे पर आपको थोड़ा थोड़ा ये सफेद दाग भी दिखा रहा हूं, बाकी इस सफेद दाग की बीमारी की शुरुआत और गलतियों के बारे में आज चर्चा करते हैं कि पहली बार सफेद दाग कब देखा और इसको देखने के बाद क्या कुछ बदलाव आए, क्या जो बिजी लाइफस्टाइल है उसको बदला गया, कैसी कैसी चीजें इग्नोर हुई और कैसी कैसी चीजों को हम एक्सेप्ट करते चले गए, ये सारी बात आपको बताते हैं। तो पहली बार जब 2022 में मुझे सफेद दाग दिखने लगा, पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सब लोग देख रहे थे, हल्का हल्का सफेद दाग उभर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर अचानक से सबने कहा कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, इसको दिखाओ, चेक करवाओ। तो फिर हमने बड़े अस्पताल का रुख किया और वहां जाकर असली बात पता चली कि आपको तो विटिलिगो हो गया है, आपको फुलवैरी हो गई है, आपको सफेद दाग हो गया है। आपके कार्ड पर ये लिखा हुआ आ गया, बस आपको एक क्रीम और आपको एक टैबलेट दी जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक बड़े हॉस्पिटल में जब मैं इलाज के लिए गया तब की बात। तो रिसर्च बताती है और मेरा अनुभव बताता है और डॉक्टरों से बात करके जो पता चला है वो ये है कि सफेद दाग कभी अचानक नहीं आते, ये सालों की हमारी गलतियों का नतीजा होते हैं। और ये कब पता चलता है? जब बैठकर आप इत्मीनान से पिछली जिंदगी को रिवाइंड करते हो। सालों साल की गलतियों का ये नतीजा है सफेद दाग। और मेरे केस में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो खाने पीने को लेकर आई है, बैड कॉम्बिनेशंस को लेकर आई है। ये सफेद दाग होने तक हम ये समझते थे कि बस ये तो सब पुराने जमाने की चीजें हैं, पुराने जमाने की बातें हैं, हम तो नए जमाने के लोग हैं, ये क्या होते हैं बैड कॉम्बिनेशन। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। इसी बात को फॉलो करते हुए सब कुछ खा कर बैड कॉम्बिनेशंस को भी इग्नोर किया और बैड कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये इस बीमारी के बाद पता चला। और क्या हुआ, अगले पॉइंट पे चलते हैं। बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स को इग्नोर करके किराने की दुकान की तरह केमिस्ट से दवाइयां खरीद कर खाना, ये हम सब लोग जो है नॉर्मली अपनी जिंदगी में करते हैं। लेकिन ये कितना घातक साबित होता है ये देखिए आप, मेरा निशान आज आपको स्क्रीन पर हल्का हल्का नजर आ रहा होगा और तस्वीरें तो मैं आपको लगातार दिखा ही रहा हूं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सालों से चले आ रहे सर्दी जुकाम खांसी बुखार की जड़ ना पकड़ना, ये प्रॉब्लम जो है मुझे सालों से चली आ रही थी। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला, स्कूल के दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी और इसको हमने एक एलर्जी का नाम दे दिया था। हम कॉमनली ये बोलते हैं कि भाई इसको इस चीज से एलर्जी है, इसको इस चीज से एलर्जी है, इसको धूल से एलर्जी है, इसको उस चीज से एलर्जी है। लेकिन जब मैं आयुर्वेद में आया तो भाई कहाँ गई वो 25 साल की एलर्जी, कहाँ गई ये सर्दी खांसी जुकाम जो मैंने इतने सालों झेले। आयुर्वेद में जाकर सब गायब हो गया। अगला पॉइंट, जब आप गलत खान पान करते हैं, आप बैड कॉम्बिनेशंस खाते हैं तो आपको स्ट्रेस होता है, बॉडी में इम्यूनिटी वीक होती है और यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। और ये कहा जाता था कि इसको तो एलर्जी है भाई, एलर्जी है, लेकिन असली जड़ जो है वो कहीं पकड़ में ही नहीं आ रही थी। वो कब पकड़ में आई? स्कूल से होश संभाला जब, उसके बाद 40वें साल के आसपास जाकर ये चीज पकड़ में आई है। मैं भी यही सब कुछ कर रहा था, समोसे टिक्की जैसे फास्ट फूड खा रहा था, लेट नाइट कुछ भी खा रहा था, कोई रूटीन नहीं था। और फिर शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। नतीजा
सफेद दाग आपके सामने है। हमारे मॉडर्न युग में हम क्या करते हैं, खुद ही डॉक्टर बन बैठते हैं, खुद ही दवाइयां जो है केमिस्ट से लेकर खाने लगते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है, धीरे धीरे करके आप सोचिए, धीरे धीरे ये आपकी बॉडी में बैकफायर कर रहा है। तो अगर आपको चाहे अंग्रेजी दवाई खानी है, चाहे आयुर्वेदिक दवाई खानी है, डॉक्टर की सलाह के साथ ही खानी है। और अगर आप एक ही डॉक्टर रखेंगे और अगर बार बार एक दिक्कत लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तब पकड़ में आएगा कि ये दिक्कत वो जो इमरजेंसी वाली दिक्कत नहीं है, इसकी जड़ कुछ और है। फिर चाहे बात अंग्रेजी इलाज की हो या फिर आयुर्वेदिक इलाज की। तो अगली बात हम करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर की। पहली बात जो मुझे पता चली, दवा से पहले अपना खाना पीना सुधारो। तो बात घूम फिर कर वही आ जाती है कि आपको अपना खाना पीना सुधारने की जरूरत है। अगर खाना पीना सुधारोगे तो डॉक्टर के दर्शन कम करोगे। तो पहली बार महसूस हुआ कि रूट कॉज को ट्रीट करना होगा, और ये कहां पता चला, आयुर्वेद में जाने के बाद। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एलोपैथी में मुझे कोई इस बीमारी का, सफेद दाग का हल नहीं मिला। और मैं 1 महीने के अंदर अंदर ही आयुर्वेद के डॉक्टर के पास चला गया। जैसे ही मैं आयुर्वेद में गया तो वहां जाकर सबसे पहले ये बता दिया गया कि अगर खाना गलत है तो कोई दवा काम नहीं करेगी। और ये पहले साल में ही मेरे सफेद दाग की दिक्कत जो है वो ठीक होनी शुरू हो गई थी। रिकवरी बड़ी जबरदस्त हो रही थी क्योंकि मैंने परहेज रखा था। फिर सबके साथ उठने बैठने पर, या अरे यार तू सब कुछ खाया कर, सब कुछ खाया कर, सब चलता है, ये सब कुछ ऐसी होती है कहने की बातें। बस यही सुन के बीच बीच में खाने लगा जो डोंट्स थे, और उसकी वजह से इलाज जो है वो डिले हो गया। फिर डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली समझाया कि जितनी बार आप ऑड चीजें खाओगे जो आपको मना है, उतनी बार आपकी दवाई का असर 0 हो जाएगा। आप फिर से दवाई स्टार्ट करोगे, फिर 0 से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद मैंने सारी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं अपने ऊपर। तो अपने ऊपर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल किया है, और उसी की वजह से मेरी हीलिंग जर्नी जो है वो शुरू हुई है। डॉक्टर ने पहली बार में ही दवाई के साथ इतने सारे डोंट्स लिख दिए थे कि जो पहली बार बंदा आयुर्वेद में जाता है वो तो हैरान ही हो जाता है। इस पे भी रोक, इस पे भी रोक, इस पे भी रोक। तो खाना क्या है भाई, इसी को लेकर हम सवाल करते रहते हैं कि खाना क्या है, खाना क्या है। और अब जब मैंने बहुत कुछ छोड़ रखा है, तब भी मैं जिंदा हूं और पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हूं। तब जो है मेरे दिमाग की बत्ती जली कि भाई सब कुछ पहले खा रहे थे तो इतनी दिक्कतें थी, अब इतना कुछ नहीं खा रहे हैं तो बॉडी इतनी एनर्जेटिक है, और इतनी सारी चीजों से हम बचे हुए हैं, और डॉक्टर के चक्कर नहीं लग रहे। आखिर ये चक्कर क्या है? इसी चक्कर को समझते समझते फिर वीडियो बनाने तक हम पहुंचे कि भाई ये तो दुनिया ही कुछ और है। आप जो चीजें खा रहे हैं उसमें इतनी सारी गड़बड़ है कई चीजों में कि बस वो पढ़ लिख कर ही पता चलता है। और आजकल तो कितने सारे मतलब वीडियोस बनते हैं जिसमें आपको जागरूक किया जाता है कि जो आप खाने का पैकेट, जो पैक्ड फूड आप खा रहे हो, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़कर देखो, सारी कहानी पता चल जाती है। तो पहला वीडियो आने के बाद ही तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो हमारे जानने वाले हैं, वो पूछने लगे कि आखिर कौन सी दवा खाई, ये तो बताया नहीं। लेकिन असली दवा तो मेरी थाली थी, जो मुझे आयुर्वेद ने बताया। आपको भी मैं बता रहा हूं कि आपकी असली दवा जो है आपकी थाली है। आप कितने पैसे खर्च करते हो अपनी गाड़ी पर, घर पर, फोन पर, सिलेक्टिव होकर सब कुछ आप लेते हो, लेकिन खाने पीने को लेकर भी सिलेक्टिव हो जाओ, वरना नतीजा आपके सामने है। जितना सिंपल खाना खाओगे उतनी फास्ट रिकवरी होगी इस वाली दिक्कत में। लेकिन वैसे भी जिंदगी में जितना सिंपल खाओगे, जितना सोच समझ कर खाओगे, बैड कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखोगे। डॉक्टर तो कहते ही हैं बैड कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखो, लेकिन अगर आप बैड कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखोगे तो उतने ही बचे रहोगे। तो मेरे केस में चाहे कितने भी बड़े होटल का बफे हो, मैं जाकर क्या ढूंढूंगा? दाल रोटी, सब्जी रोटी। बस अब तो यही रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी की। पिज्जा छोड़कर खिचड़ी और दाल रोटी या फिर फल, अब यही मेरी डाइट में है। लेकिन हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत मन कर जाए तो 2 मेन चीजें मेरे इलाज में, 2 मेन चीजें उनकी खास तौर पर मनाही है। एक तो खट्टा, दूसरा मिल्क प्रोडक्ट। इसको छोड़कर जो थोड़ा बहुत मैं खा सकता हूँ, कोई मिठाई सोच समझ कर खा सकता हूँ, वहां हम खा लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें। लेकिन बाकी खट्टा
और दूध की चीजें मेरे केस में बिल्कुल बंद है डॉक्टर की सलाह से। तो आयुर्वेदिक दवाइयों ने तो मुझे एक नया अवतार दिया ही, लेकिन योगा ने इसमें एक बूस्टर लगा दिया। योग मेरे लिए दवा नहीं, एक ऑक्सीजन बन गया। और शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया योग, तो फिर बातें बदलती गई और तासीर बदलती गई, और इसका असर जो है स्किन से ज्यादा माइंड पर दिखने लगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि दाग अच्छे हैं मेरे केस में। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूं कि योग, जब मैंने ये खाना पीना सारा ठीक नहीं किया था, उससे पहले भी मैं कर रहा था, तब मुझे बहुत दिक्कतें पेश आती थी, क्योंकि आपका गट सही नहीं था। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों ने जब मेरा गट हेल्थ ठीक किया, तो उसके बाद योग में जो है मुझे और एनर्जी मिलने लगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, बाकी सारी चीजें आप पर तभी काम करेंगी जब अल्टीमेटली आपकी गट हेल्थ सही होगी। तो एक और बड़ी बात आयुर्वेद के बारे में मैं आम तौर पर लोगों से सुनता हूं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। भाई, आयुर्वेद धीरे धीरे कहाँ काम करता है। मैंने तो जब पहली ही डोज ली थी, उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि कुछ चमत्कार सा हो रहा है। बस मैं उसको फील कर रहा था, और फील करते करते 3 साल बाद, मैं सब कुछ स्टडी करके, डॉक्टरों से बातें करके 3 साल बाद कैमरे के सामने आया हूं, ये सच आपके साथ शेयर करने के लिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बाकी सफेद दाग बीमारी से ज्यादा सोसाइटी की सोच बन जाती है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखो, आयुर्वेद और योग को फॉलो करो, तो जिंदगी पहले से भी बेहतर बन सकती है। और ये लिखी लिखाई सुनी सुनाई बात नहीं है, बंदा आपके सामने हाजिर है। सो जिंदगी का नया सच यही है कि हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं मिलती, हेल्थ आपकी थाली, आपके खाने की थाली और आपकी सांसों में है। आयुर्वेद, कुदरत और योग, यही मेरे असली गुरु बने। और अगर ये वीडियो आपको उम्मीद देता है, तो आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी इससे बदल जाए। बाकी सरकारी बसों में हमने देखा है कि सवारी अपने संबंधी, आप जिम्मेवार हैं। ठीक है, सो अपना ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। हम चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।